और आने वाले समय बीजेपी इस प्रदेश से और देश से हम उखाड़ फेंकेंगे। तो आरएसएस का एक जो संस्था है किसान संघ, वो खुद इसका विरोध कर रहा है कि तो मोदी और अगर अमित शाह चाह रहे हैं कि हमारे अनुसार ही सारा देश चलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर तरफ किसानों ने जो ठाना है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़नी है। और पिछले एक हफ्ते से जो किसान आंदोलन इस समय सक्रिय रूप से यहाँ पे चल रहा है, इसकी मेन मांगे वही हैं जो पहले थी कि ये जो 3 सरकार ने जो किसान विरोधी बिल लाए हैं और एमएसपी के इसमें कोई जिक्र नहीं किया है, या तो 3 वो बिल वापस लीजिए या एमएसपी के लिए आप लागू कीजिए कि सभी किसानों को उचित मूल्य मिल पाए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि एमएसपी आगे पहले भी सेम थी और अब भी सेम रहेगी, प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप सरकार का डाटा उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है ना। लेकिन जब न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो उसका लाभ 100% किसानों को मिलना चाहिए। जो 3 बिल है इनका किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये किसानों को ख़त्म करने की एक योजना है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हावी कर देगा किसानों के ऊपर। तो आज हमें ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि जो है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ साथ हम युवा भी यहाँ पे आगे आए हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमें जो दिक्कतें हमारे बुज़ुर्गों ने फेस की हैं वो आगे देखने ना पड़े और सुचारू रूप से हम खेती कर पाएँ। लेकिन बीजेपी के नेता कई ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन कितना भी कर लें हम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिएगा, बीजेपी अगर आज की तारीख में आई है या पिछले 2 टर्म से मोदी जी आए हैं तो हम सबके वोटों के कारण आए हैं। पहले कांग्रेस के साथ यहाँ का जन समर्थन था लोगों का, तो कांग्रेस थी, कांग्रेस की नीतियाँ गलत हुई तो बीजेपी आई। तो हमारे हाथ में वोट की पावर है, अगर ये ऐसे ही करेंगे तो बीजेपी का वोट बैंक निश्चित कम होगा और आने वाले समय बीजेपी इस प्रदेश से और देश से हम उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अमित शाह भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जितना किसानों का फायदा हो उतना किसी का नहीं हो, उतनी किसी सरकार में। देखिएगा, ये इनकी खुद की एजेंसियां हैं या ये खुद जो भी बोलते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप इसके गहन अध्ययन में जाएंगे तो आरएसएस का एक जो संस्था है किसान संघ, वो खुद इसका विरोध कर रहा है कि जो है या तो आप इसमें एमएसपी पे विचार कीजिए या तीनों ये बिल वापस लीजिए। लेकिन सरकार उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और संगठन ने या संघ ने उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। तो मोदी और अगर अमित शाह चाह रहे हैं कि हमारे अनुसार ही सारा देश चलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तो ये तो कहीं भी नहीं है, तो एक तरह से गुंडागर्दी चल रही है इन दोनों की। लेकिन 3 बार बैठक वार्तालाप होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, इसके पीछे का क्या कारण है? निष्कर्ष नहीं निकल पाया, इनके दिमाग में ये है कि किसान आंदोलन ऐसे हल्के हल्के दब जाएगा, लोग टूट जाएंगे। लेकिन इस समय सभी किसान संगठनों ने यह ठान लिया है कि ये जो रफ्तार है ये आगे आगे समय के साथ बढ़ती रहेगी और जिलेवार इसे मजबूत किया जाएगा और आंदोलन बढ़ता रहेगा। आप देखेंगे हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, अब हर तरफ किसानों ने जो ठाना है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़नी है ना। और जो हम कल को मांगे, कल को हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। हम ये जो इन्होंने अध्यादेश लाए वो कैसे बदल पाएंगे? जब हम आज अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो सरकार को इस समय हमें सचेत करने की ज़रूरत है और हम करके रहेंगे और इन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। क्या लगता है आपको, मतलब बिल के आने से क्या नुकसान हो सकता है? जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल आने से सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आने वाले जैसे 4 या 5 वर्ष में अगर आप एपीएमसी मंडी आप देखेंगे तो आने वाले 4-5 वर्ष में हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। क्यों? इन्होंने कोई सुनिश्चित नहीं करा है कि हाँ भी किसान की फसल क्या रेट में बिक रही है। इस बार धान का जो समर्थन मूल्य था लगभग 1888 रुपये था, लेकिन आप अगर देखेंगे तो किसानों का जो मूल्य मिला है धान का वो 1400-1500 ये रेट बिका है। कुछ ही किसान ऐसे हैं जो पंजीकरण वहाँ पे करवा पाए और जो है अपने धान उचित मूल्य पे दे पाए। ऐसे ही हर एक फसल का क्राइटेरिया है, ये तय कर देते हैं एमएसपी, लेकिन देने में सक्षम नहीं है। मेन सरकार का क्या फेलियर है? सरकार का है कि आपके लिए मैकेनिज्म तैयार करे कि आपके पास ये सुविधा कैसे पहुंचे, लेकिन सरकार और तंत्र पूरी इस प्रकार उसमें फेल है कि वो कैसे किसानों को बेनिफिट करें, बिचौलिया इसमें खा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसका फ़ायदा अडानी अंबानी जो बड़ी कंपनियां उसको मिलेगा इस बिल के लागू होने से? हाँ, अभी जिस प्रकार से ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं, जो इनकी स्थिति हमें दिख रही है, उससे तो ऐसा ही कहीं ना कहीं संशय है कि किसानों की जो बात है वो नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं कि साठगांठ हो सकती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मोदी सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? हमारी यही अपील है कि जो या तो आप 3 अध्यादेश वापस लीजिए या एमएसपी को आप 100% लागू कीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई किसान का बच्चा कुछ पढ़ रहा है, लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जैसे एक व्यापारी का बच्चा व्यापार करता है, एक साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट बनता है, ये जो हमारा देश है स्वावलंबी तभी बनेगा, हम सब स्वावलंबी तभी बनेंगे जब किसान का बच्चा स्वयं कहेगा जी मैं खेती करूंगा, और तभी ऑर्गेनिक की क्रांति आएगी और इसमें सारे देश में ये जो बीमारी है, भ्रष्टाचार है, एक तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।